ओके। हेलो हेलो टीम, माय नेम इज़ पंकज जोशी। आज यहाँ हम लोग पावर क्वेरी का डेमो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम पावर पर ये ओपन कर लेते हैं पीपीटी और देखते हैं क्या क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले पावर क्वेरियन, ये जो पावर पिवट है, पावर क्वेरियन, सॉरी, चलो पहले पावर क्वेरी की बात करते हैं। सबसे पहले पावर क्वेरी, आपको पता है ये किसी को पावर क्वेरी क्या होता है? किसी को भी सुना है पावर क्वेरी के बारे में कभी? नहीं? किसी ने भी कुछ बताना चाहता है पावर क्वेरी के बारे में, कोई भी? चलो नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ फिर। ठीक है, तो पावर क्वेरी टीम एक ना एक्सेल का एडिन है, एडिन। ये एक ना एक्सेल का एडिन हुआ करता था डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? एक्सेल में भी तो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हो तो एडवांस लेवल की चीज़ें, यानी पावर क्वेरी एडवांस यूजर्स यूज करते हैं। करेक्ट? जो नॉर्मल एक्सेल पे काम करता है वो नहीं, जो एडवांस कॉम्प्लेक्स चीज़ें करना चाहता है तो पावर क्वेरी की ज़रूरत पड़ने वाली है टीम आपको। तो ये 2010 2010 और 2013 में एज ए एडिन था। मतलब 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये, आज से 2010 में हुआ था ये। जब ऑफिस का वर्जन आया था ना 2010, तब ये पावर क्वेरी आया था। लेकिन तब ये एज ए एडिन था, मतलब एक्सेल का पार्ट नहीं हुआ करता था। अगर मैं एक्सेल ओपन कर लूँ ना, एक्सेल ओपन, एक सेकेंड में एक्सेल ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। तो ये उस समय क्या हुआ करता था, ये ना एक्सेल का पार्ट नहीं था। ये क्या करना था, अगर आपको लेना होता था ना, आपको डेवलपर में जाना पड़ता था और यहाँ पे एडेंस करके, एक्सेल एडेंस करके लेके आना पड़ता था। एक्सेल एडेंस, पहले आपको गूगल में जाना पड़ता था, डाउनलोड करना पड़ता था एडेन, फिर लेके आना पड़ता था। लेकिन 2016 से इन्होंने ना इसको एक्सेल का पार्ट बना दिया, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। अब बार बार एडिन करके बाहर से लाओ तो इससे अच्छा क्या होता है, इन्होंने पूरा सेक्शन यहाँ पे दे दिया। यही वो सेक्शन है टीम जिसको आपको 4 महीने लग जाएंगे सीखने में। एक सेक्शन तो आपको पता है, वीबीए एक सेक्शन है अपना, वीबीए। इसको भी 4 महीने लग जाते हैं सीखने में, जो भी वीबीए है। यहाँ पे एक सेक्शन हमारा पड़ा है पावर क्वेरी, इसको हम टारगेट करेंगे इस 4 महीने में। ठीक है, तो जैसे कि पावर क्वेरी आप देख सकते हो, ये पावर क्वेरी क्या है, एक तरह का ना ईटीएल टूल है टीम। ईटीएल मतलब क्या है, किसी को फुल फॉर्म पता है ईटीएल का? ईटीएल टूल, कोई भी ट्राई करो एटलीस्ट ईटीएल टूल। तो ईटीएल का मतलब है टीम एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। ठीक है, तो अब इसमें जो पहला वर्ड है एक्सट्रैक्ट, तो ये क्या करता है, बहुत जगह से ना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो एक्सेल से डेटा आएगा, नहीं। आपका डेटा वेब से भी आ सकता है, आपका डेटा कहीं से भी एप्लीकेशन से आ सकता है, आपका टेक्स्ट फाइल से आ सकता है, एक्सेस से आ सकता है, एसक्यूएल सर्वर से आ सकता है, कहीं से भी। तो ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट डेटा, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो जो अभी तक हमने बातें की, पावर क्वेरी एक तरह का एड इन था पहले, लेकिन अब ये एक्सेल का पार्ट है, जो कि आपको डेटा में दिखता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसको आपको एक्सपर्टीज यहाँ पे करना है, मतलब आपको बहुत अच्छे से सीखना है चीज़ें, तभी आप देखोगे कि आप कितने अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स टास्क कितने इजीली कर लोगे। ठीक है, तो चलो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे नीचे देख रहे हो, ये पहले हम गूगल से क्या करते थे, एड इन को लेके आते थे, लेकिन अब जरूरत नहीं, अभी पार्ट हो चुका है। तो अभी हम पहला पार्ट देख रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करना। तो एक्सट्रैक्ट करना मतलब ये वो अलग अलग सोर्सेस है जहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप एक्सेल से भी ला सकते हो, किसी फोल्डर से लाना ले आओ, टेक्स्ट फाइल से, एक्सेस से, एसक्यूएल सर्वर से, किसी शेयर पॉइंट से, किसी वेब से, पाइथन से, कोई भी डेटाबेस, किसी भी जगह से आप डेटा ला सकते हो। 90+ डेटा से सोर्स कनेक्टेड है यहाँ से, कहीं से भी आप डेटा ला सकते हो। ठीक है, और डेटा ला के, सपोज एक डेटा आपका एक्सेल में पड़ा है, एक डेटा आपको एक्सेस में पड़ा है, इन दोनों डेटा को आपस में रिलेट कर सकते हो, इन दोनों डेटा को अपेंड कर सकते हो। आप दोनों को डेटा को मर्ज करना है, मर्ज कर सकते हो। अपेंड मतलब क्या होता है टीम, एक डेटा के नीचे दूसरा डेटा। मर्ज मतलब कुछ रिलेटेड कॉलम्स दूसरे डेटा से उठाने हैं, यानी इसमें नेम है और दूसरे कॉलम में उस एम्प्लॉय नेम का जो है उसका एड्रेस है, तो मुझे उससे एड्रेस लेके आना है। तो वो जो हम वी लुकअप करते हैं ना, वी लुकअप, तो वो मर्जिंग आप यहाँ पे कर सकते हो बहुत इजीली। आप बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो चलो हम थोड़े थोड़े एडवांटेज देखते हैं, पहले इसके एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या है टीम, पहला एडवांटेज, आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजीली ड्रैग करके कर सकते हो। कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोडिंग आती है तो जबरदस्त काम आता है फिर आपको। ठीक है, तो हमारा कोर्स क्या होगा टीम, हम ना नॉर्मल आपको ऑप्शंस बताएंगे। यहाँ पे जो पावर क्वेरी है ना, पावर क्वेरी, तो उसमें जो एक्सेल के नॉर्मल ऑप्शंस है ना, ये बताएंगे, ये नहीं
पावर क्वेरी आप करोगे तो टीम आप यहाँ पे रहोगे नहीं एक्सेल में, आपको कहाँ एक दूसरी दुनिया में जाना होगा। वो दूसरी दुनिया ना बैकग्राउंड में छुपी है जो मैं दिखाऊंगा आपको आज, ठीक है। तो उस दुनिया का आपको सीखना है। तो उसमें जो होता है ना, उस दूसरी दुनिया में भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं ऐसे ऊपर, या तो आप क्या करो ऊपर के ऑप्शंस यूज करो, या तो एक लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी जिसको कहते हैं एम लैंग्वेज। अगर उस एम लैंग्वेज को आप सीख लोगे तो आपको और चीज़ें आसान हो जाएगी। एक ऐसा होता है ना, अगर मेरे को देखो यहाँ पे मैं यहाँ का कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मेरे ऑप्शन है ही नहीं, तो मुझे क्या करना होता है, मुझे न्यू रूल में जाना होता है और अपने ऑप्शन अपने फॉर्मुलेज बनाने पड़ते हैं, है ना। अपने हिसाब से जो भी आपको कलर करना है, जो भी कंडीशन डालनी है कर लो। तो यहाँ पे उसी तरह से है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं लेकिन उस ऑप्शन से काम नहीं बन रहा आपका। आपको ना लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जैसे वीबीए सीख रहे हो ना, वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और लैंग्वेज काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी है। जैसे वीबीए है थोड़ा बहुत, वैसे ही काफ़ी ईजी लैंग्वेज है एडिटिंग, और बहुत बहुत शॉर्टकट है वो, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती। आपको आज उसका एक आइडिया मिलेगा, आज के डेमो में एक आइडिया मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ जो होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ईजिली ड्रैगिंग से, या फिर अब वही आप किसी लैंग्वेज से करोगे, एम लैंग्वेज, ठीक है। मैशअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको, यानी पूरा डेटा मेस्ड पड़ा हुआ है, उसको किस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करके सही करना है, ठीक है। तो टीम मोटा मोटा पिक्चर अभी तक क्लियर है क्या मैं बात कर रहा हूँ? ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन यही बात कर रहा हूँ बार बार, सही बात है ना। चलो, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टीम, तो मतलब अपना क्या कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, टेबल्स को अपेंड कर सकते हो। आपको टेबल को ग्रुपिंग करना है, आपको टेबल को पाइवेट करना है, अनपाइवेट करना है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने हैं, और बहुत बहुत एडवांस जो भी चीज़ें आप करने वाले हो कर सकते हो। आप यहाँ पे लूप्स चला सकते हो। लूप्स मतलब एक एक्टिविटी बार बार रिपीट करनी, लूप्स करना। लेकिन यहाँ पे लूप्स चलाने का तरीका एक अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, लिस्ट एक्यूमुलेटर करके होता है, लिस्ट डॉट एक्यूमुलेटर। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है लिस्ट डॉट एक्यूमुलेटर, जो हम अपने कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी चीज़ इसकी टीम, वीबी भी ये सारे काम कर सकता है, लेकिन वीबी के लिए दो चीज़ें लगने वाली है। क्या लगने वाला है वीबी अगर करो सीखोगे तो? कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म करनी है तो क्या चाहिए वीबी में आपको? डेटा तो है, लेकिन आपको करना क्या पड़ता है वीबी में? बहुत सारा प्रोग्रामिंग करना पड़ता है ना, बहुत सारा प्रोग्रामिंग, कोडिंग वोडिंग। तो ये करेक्ट, कोडिंग करना पड़ता है, लेकिन यहाँ वो सब जरूरत नहीं है टीम। कोडिंग तो करोगे तो आप, लेकिन इसकी कोडिंग ना थोड़ी इजी भी होती है, और इजी होती है, या फिर वो अपना नॉर्मल ऊपर से भी काम कर सकते हो। लेकिन हम जो कराएंगे ना, हम कोडिंग के थ्रू थोड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बताएंगे। क्या होता है अगर हम ऊपर के ऑप्शन यूज करें ना, तो 15-20 ऑप्शन खुल जाते हैं। तो 15-20 ऑप्शन खुलते तो मजा नहीं आता काम करने का। तो हम आपको बेस्ट ऑप्शंस बताएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएंगे कि कैसे काम करना है। आज की क्लास में आपको क्लियर होगा, ठीक है। आप एक और एडवांटेज, बहुत सारे सोर्सेज से डेटा कनेक्ट कर सकते हो आप। तो ये था एक्सट्रैक्ट का पार्ट, एक्सट्रैक्ट। अब चलते हैं थोड़ा, मतलब एक्सट्रैक्ट किया, पावर क्वेरी खड़ा है गेट पे, सारे डेटा को उठाया दूसरी दूसरी जगह से, जैसा भी आपको चाहिए वो डेटा बहुत बेकार है, उसको ट्रांसफॉर्म किया और अच्छे से लेके आए। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आई लोडिंग की बारी। अब डेटा को लोड करना है ना, सारी चीज़ें हो गई, लोड करना है। तो लोडिंग क्या कर सकते हो, आप पूरा का पूरा डेटा एक्सेल टेबल की तरह लोड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, टेबल नहीं चाहिए, डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ पाइवेट बनाने, पाइवेट लोड कर सकते हो, या पाइवेट चार्ट्स बना सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, डेटा चाहिए नहीं, सिर्फ कनेक्शंस दे दो, कनेक्शंस। तो कनेक्शन से क्या होगा, डेटा होगा नहीं, बस आप बिना डेटा के, वो कनेक्टेड है वो फाइल, बस वहां से यूज करो और जो भी काम करना है कर सकते हो। तो अलग अलग तरह से लोडिंग कर सकते हो डेटा की, ठीक है। तो चलो फिर अब आगे चलते हैं टीम। अभी हमने थोड़ी थ्योरी देख ली है, अब थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें देख लेते हैं, ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि क्या है ये पावर क्वेरी, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नई फाइल लेते हैं, नई फाइल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल एक्सेल की लेते हैं, इसको बोलते हैं 001, ठीक है। अब ये यहाँ ना कुछ डेटा बना लेते हैं हम लोग। तो डेटा बनाना तो हमको आता ही है, तो हम कर लेते हैं, नेम बना लेते हैं, कार नेम बना लेते हैं, और रीजन बना लेते हैं। तो नेम में लिख लेते हैं कुछ भी नाम, शैली का नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे श्वेता का नाम लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं तुषार, अनिकेत, ये नाम लिख लिए, ठीक है। ये 5 नाम लिख लिए। कार के भी कुछ 5 नाम लिख लेते हैं, अच्छे अच्छे कार के नाम। तो चलो कार के नाम लिखते हैं i20, जैज, WRV, अल्ट्रोस, ठीक है, एल्ट्रोस, और ये लिख लेते हैं एक ब्रीजा लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं रीजन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और यहाँ पे साउथ। तो इससे मुझे ना डेटा बनाना है यहाँ पे,
यहाँ पे डेटा बनाना। तो आपने क्या किया, आपने बोला यहाँ पे नेम है, नेम, तो नेम क्या इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स में ये पूरी चीज़ें सेलेक्ट की यहाँ से यहाँ तक, F4 किया, कॉमा रैन बिटवीन 1,5 क्लोज एंटर, तो ये डेटा आ गया। ठीक है, ये तो हमारा डेटा बनाने का तरीका है, इंडेक्स और रैन बिटवीन, ये तो हमने सीखा ही है बहुत बार। जब हम कोर्स करेंगे, जब डेटा बनाने की जरूरत होगी तो वहाँ पे स्लोली से कर लेंगे। ठीक है, अभी तो ये प्रैक्टिकल, अभी तो मैं सिर्फ वन साइडेड ले रहा हूँ ना, तो मैं अभी बस बता देता हूँ आपको, बाद में सीखेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या किया, ये हमने क्या किया, ये उठा के यहाँ लेके आए, फिर कॉपी किया, पेस्ट किया, और ये उठा के यहाँ लेके आ गए। और एक चेंज करने की जरूरत है, क्या कर दे एक चेंज बताओ, इसको 4 कर दूँ ना, 5 के बदले इसको कर दिया 4, तो ये हमारा नेम हो गया, ये हमारा कार नेम हो गया, ये हमारा रीजन हो गया, और यहाँ पे सेल्स हो गया। तो सेल्स में क्या किया हमने, इक्वल टू रैन बिटवीन 1,100 क्लोज एंटर। अब ये जो वैल्यू है ना, उठा के नीचे तक हम ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ तक ड्रैग कर ली, कंट्रोल डी, काफ़ी इतनी वैल्यू। अब इसको काम करते हैं, कंट्रोल सी, पे स्पेशल यू, ये बना लेते हैं डेटा। ठीक है, डेटा बना लेते हैं, और यहाँ पे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने हटा दी। ठीक है, ये चीज़ें आपने हटा दी। अब टीम ये करना क्या है, आपको इसको लेके जाना है पावर क्वेरी में, क्योंकि मैं कुछ ऑपरेशंस करना चाहता हूँ पावर क्वेरी में। तो पावर क्वेरी में ले जाने के तरीके क्या है, आपको जाना होगा डेटा में। बहुत सारे तरीके हैं टीम, 4-5 रास्ते हैं पावर क्वेरी में जाने के, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस चीज़ें करोगे तो समझ में आएगा। तो अभी हम सिंपल तरीका, डेटा में गए और यहाँ पे फ्रॉम टेबल एंड रेंज। तो टीम ये फ्रॉम टेबल एंड रेंज जैसे ही किया ना आपने, यहाँ पे पूछेगा टेबल में कन्वर्ट तो कर दो पहले, तो मैंने बोला हाँ कर लो, आप ही कर लो, टेबल में कन्वर्ट कर लो। अगर टेबल में कन्वर्ट किया होता पहले से ही, कंट्रोल टी कर दिया था ना, कंट्रोल टी, और ओके कर दिया होता, और इस टेबल को नाम दे दिया होता, सपोज इसको टीबीएल नाम दे दिया होता, टीबीएल। अब इसको हम लोड करते हैं डायरेक्टली, आप करो कन्वर्ट टू रेंज, क्योंकि आपको कुछ काम करना है ना, यस कर दो। अब तो टीम ये लोड होने वाला है, जैसे ही आपने लोड किया, अरे ये क्या हो गया एक्चुअली, यहाँ पे कंट्रोल टी करना था, ये टेबल से हट गया, सॉरी मैंने गलती से टेबल से हटा दिया इसको, कंट्रोल टी ये कर दिया। मैं ये नहीं करना चाहता था, कन्वर्ट टू रेंज नहीं करना चाहता था, डेटा में जाके इसको क्या करना चाहता था, लोड करना चाहता था पावर क्वेरी में। अब क्लिक करो, लोड हो गया, तो डेटा आने वाला है। तो टीम ये वो दुनिया है जो आपको सीखनी है, खतरनाक एडवांस लेवल की दुनिया। ठीक है, जैसे कि पावर नाम दिया हुआ है, काफ़ी पावरफुल चीज़ आप जो सीखने वाले हो। ठीक है, अब करना क्या है, पहला काम, मुझे ना पूरे डेटा में से मुझे ना ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, कार का कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं कार का कॉलम ना डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। तो आपने डिलीट कर दिया ना, तो वो स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया कि आपने पावर क्वेरी से ये काम करवाया, डिलीट करवाया आपने। चाहे तो आप डबल क्लिक करके देखो, यहाँ पे डबल क्लिक किया, ऊपर देखो ये लैंग्वेज आ गई, एम लैंग्वेज आ गई। क्या करवाया आपने, आपने क्या करवाया, आपने रिमूव कॉलम करवाया उससे। ठीक है, अब दूसरा काम मैं क्या कराता हूँ, इससे रिमूव कॉलम के बाद अब मैं सिर्फ ना यहाँ पे 2 ही डेटा लेके आता हूँ। यहाँ पे रिमूव कॉलम तो कर दिया, उसके बाद सारा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ शैली का डेटा चाहिए और श्वेता का डेटा चाहिए। आप क्लिक करो, ओके कर दो, तो इन दोनों का डेटा आ गया। अब बस क्लोज एंड अप्लाई कर दो, क्लोज एंड अप्लाई। तो अभी हो क्या रहा है टीम, ये आपका ओरिजिनल डेटा है, ये वाला, ये ना आपका ओरिजिनल डेटा है। लेकिन ओरिजिनल डेटा में से क्या, आपने कोई भी डेटा इसमें पेस्ट करेगा ना ओरिजिनल, तो रिजल्ट में सिर्फ ये मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, एक तो उसको ये वाला कॉलम गायब दिखेगा, कार का कॉलम। दूसरा उसको क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ नेम दिखेगा, रीजन दिखेगा, सेल्स, और सिर्फ शैली और श्वेता का डेटा दिखेगा। ठीक है, चाहे तो आप चाहे तो और कर लो, यहाँ पे और डेटा बढ़ा दो। जैसे अभी शैली की मैं एक और एंट्री कर लेता हूँ, शैली, और इसको मैं बोल देता हूँ 100। तो देखो शैली का भी 100 की एंट्री कर दी, सेव कर दो। अब ये जो काम किया था ना, फिल्टर किया, कॉलम डिलीट किया, करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर चुके हो वो काम। बस सिंपल यहाँ पे आओ और राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दो, तो जो शैली की जो 100 वाली एंट्री थी वो भी आ जाएगी। अब सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और रिफ्रेश करो, तो देखो शैली की 100 वाली एंट्री आ गई। ठीक है, तो आपने एक तरह का ऑटोमेशन कर दिया है। चाहे किसी भी तरह का डेटा होगा, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे फिल्टर करना था और ये कॉलम नहीं चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एक छोटा सा ऑपरेशन किया टीम आपने, बहुत बहुत पॉइंट वाला ऑपरेशन किया, 0.01 वाला ऑपरेशन किया है ना। लेकिन अभी धीरे धीरे इस ऑपरेशन को हम बढ़ाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ F12। ठीक है, इसको बोल देता हूँ, ये सेव ही है ना एक्चुअली, सेव करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, पहले मैं ना इसको लिख देता हूँ अच्छे से, क्या सीख रहे हैं हम लोग।
तो टीम ये क्लियर है आपको क्या किया हमने यहाँ पे? आपको किसी को भी सीखना नहीं है, आपको याद नहीं रखना कुछ भी, क्योंकि अभी हम क्लास में नहीं है, हम लोग डेमो अटेंड कर रहे हैं। लेकिन ये क्लियर है ना कि क्या पर्पस था यहाँ पे? चलो फिर इसको लिख देते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। भारत क्लियर है ना क्या ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे अचीव करना? चलो परफेक्ट परफेक्ट। और ये हमारा डेटा है, यानी डेटा कुछ भी डालोगे, जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, हमें यहाँ पे फिल्टर करना था और सॉर्टिंग करनी थी। ओ सॉरी, फिल्टर करना था और रिमूव कॉलम करना था, ये काम करना था। सेव कर दिया, क्लोज। एक चीज़ तो आपने ऑटोमेट कर दी। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हम क्या देते हैं? फिल्टर, फिल्टर एंड रिमूव कॉलम। चलो अब बारी आई टीम, मैं ये हमारे पास ना एक और डेटा पड़ा है, यहाँ पे पहले से एक डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अब ये वाला जो है ना ये वाला एग्जांपल हटा देते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे टीम, नेक्स्ट एग्जांपल हम बनाते हैं, राइट क्लिक न्यू, और उसको करते हैं 002 002। अब 002 में क्या करेंगे हम लोग, हमें डेटा चाहिए लेकिन दूसरी फाइल से चाहिए, और कुछ अलग काम करेंगे लेकिन दूसरा ये फाइल डेटा चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, डेटा यहाँ पे करो, गेट डेटा, गेट डेटा करो। गेट डेटा क्या, ये ना ट्रांसफॉर्मेशन का सेक्शन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आप क्या करो, डेटा करो, गेट डेटा करो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, फ्रॉम फाइल और एक्सेल पे क्लिक कर दो, और वो एक्सेल जहाँ पे सेव है ना वो बता दो कहाँ पे है। तो वो एक्सेल मुझे इससे डेटा चाहिए, इससे। ये तो बाकी ऐसे एग्जांपल्स रखे हैं ना हमने, तो मुझे इससे डेटा चाहिए। तो आप ओके, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट। तो मैं 001 से डेटा लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब 001 में ना बहुत सारी चीज़ है, एक तो रिजल्ट है, आपको रिजल्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, या क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे ये डेटा चाहिए वाला। तो बस इस डेटा को क्लिक करो, क्लिक करो, और यहाँ पे क्या करो, ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म जैसे ही आए तो आप आ गए पावर क्वेरी के सेक्शन में टीम, पावर क्वेरी के सेक्शन में। ठीक है, तो आपने उस फाइल से डेटा लिया, मेन फाइल से डेटा लिया। अब इसमें क्या कर रहे हो आप, इसमें ना 2-3 काम और कर लो। आप बोलो मुझे 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 ये जो है ना, ये नाम प्रॉपरली सॉर्टेड चाहिए, ये नाम सॉर्टेड नहीं है। तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, यहीं से दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम बोल देते हैं सॉर्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हमने असेंडिंग सॉर्ट कर दिया, नहीं एक्चुअली क्या किया, डिसेंडिंग किया ना। तो मैं बोल देता हूँ असेंडिंग सॉर्ट कर दो, तो असेंडिंग सॉर्ट कर दिया। ये दोनों कॉलम की ज़रूरत नहीं है, हटा दिया। ये दोनों कॉलम की ज़रूरत नहीं है। वो क्या रहा है, दूसरी फाइल से डेटा आ रहा है लेकिन सॉर्ट होके आ रहा है। तो यहाँ पे बस क्या करो, क्लोज एंड लोड कर दो। यहाँ पे जाओ, क्लोज एंड लोड। वो पूछेगा कहाँ पे लोड करूँ, यहाँ पे लोड कर दो। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, ये डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरी फाइल पे पड़ा हुआ है। यानी अगर उस फाइल में चेंजेस हुए तो वो यहाँ पे भी चेंजेस दिखेंगे। करेगा चेंजेस, तो देखो उसमें क्या करते हैं, एक और नाम जोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे सेव किया, इसको 002 को ना खुले रहने देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, 001 में ये वाली फाइल थी ना, ये तो नहीं था अपना, ये मैं हटा देता हूँ। ये वाली फाइल थी ना, ये वाली फाइल, फर्स्ट का ही डेटा हम लेके आ गए थे, फर्स्ट वाली फाइल का ही। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक और नाम ऐड कर देते हैं। यहाँ जाते हैं और इस बार एक नाम ऐड कर देते हैं, भारत का नाम ऐड कर देते हैं, भारत। तो जैसे ही आपने भारत का नाम एंटर किया तो देखो क्या होगा, क्लोज कर दो उसको। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो नाम आना चाहिए। कैसे आएगा टीम वो नाम, बताओ कैसे लाऊं? रिफ्रेश, वेरी गुड, तुषार ने बोला रिफ्रेश कर दो, बस राइट क्लिक करो और रिफ्रेश करो, तो ऑटोमेटिकली वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह का आपने एक ऑटोमेशन कर दिया टीम। लेकिन अब ये तो बहुत सिंपल तरीका है, तो हम लोग सेव करते हैं पहले इसको, और इसमें लिखते हैं हमारा क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ये उठाया, यहाँ पे रख लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट डेटा फ्रॉम अदर फाइल, सेव, क्लोज। टीम ये तो बहुत सिंपल काम है, तो हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लिखा है गेट डेटा फ्रॉम अदर फाइल, ये काम किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में राइट क्लिक करता हूँ मैं, इसको एक और न्यू करके एक और बनाता हूँ, और इसको रखता हूँ 003 टीम। लेकिन आप ये जो काम करने वाले ना, ऐसे नहीं करने वाले, आप कुछ बेहतरीन तरीके सीखने वाले हो, बेहतरीन तरीके। तो बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या है।
आपको जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद आपको गेट डेटा में जाना है, और आपको ये फ्रॉम फाइल वगैरह से नहीं जाना है, ये नकली काम नहीं करना है आपको। आपको ना कुछ एडवांस काम करना है। तो फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाओ, सॉरी फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाओ, ब्लैंक क्वेरी, ब्लैंक क्वेरी से आपको काम करना है। तो मैक्सिमम टाइम टीम जब हम सीखेंगे तो हम ब्लैंक क्वेरी से काम करेंगे। तो हमारा सीखने का तरीका क्या, हम ये सीखने वाले हैं। तो आपने क्या किया, आपने ये काम किया था इक्वल टू, यहाँ पे ना हम एक लैंग्वेज सीखेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है, एक लेट और इन की लैंग्वेज है, लेट और इन। लेट किया और नीचे आ गए हम लोग, नीचे आ गए और इन। तो लेट में क्या होता है टीम, लेट में ना आप इनपुट पास करते हो, इनपुट, और इन के बाद ना आपको आउटपुट मिलता है, आउटपुट। तो इनपुट क्या मैं पास करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ TBL1। TBL1 का मतलब क्या है, TBL1 का मतलब आपका ये है कि यहाँ पे इसका पाथ चाहिए, एक्चुअली मुझे ना 001 फाइल का पाथ चाहिए, क्योंकि इसी में डेटा है ना, इसी में डेटा है। तो आप क्या करो, शिफ्ट और राइट क्लिक और कॉपी एज पाथ कर लो, कॉपी एज पाथ, कॉपी एज पाथ। शिफ्ट और राइट क्लिक करते हैं तो कॉपी एज पाथ होता है। टीम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, रियल क्लास ऐसी नहीं होने वाली, आपको पता है, क्योंकि आप मेरे पुराने स्टूडेंट भी इसमें काफ़ी, ये सिर्फ डेमो में आपको दिखाया जा रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर हमने क्या किया, TBL में से हमने बोला फाइल डॉट कंटेंट, एक फाइल है उसका कंटेंट मुझे दे दो। तो यहाँ पे हमने किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस फाइल का मुझे कंटेंट चाहिए, तो आप बोल दो मुझे ना TBL1 रिटर्न में चाहिए, TBL1। अब सर नीचे क्लिक करो तो देखो फाइल पूरी उठ के यहाँ पे आ गई, पूरी की पूरी फाइल उठा के लेके आ गया वो। तो हमने बोला अरे फाइल नहीं चाहिए उसको, फाइल को पहले एक्सेल वर्कबुक में तो खोलो उसको। तो हमने गए नीचे, हमने एक और कमांड लिख दी, कॉमा करके हम आगे बढ़े। हमने बोला TBL2 आप क्या करो, उसको एक्सेल वर्कबुक में तो खोलो, एक्सेल वर्कबुक में। वो बोल रहा है किसको खोलूँ, बाइनरी दे दो, फाइल दे दो मुझे, फाइल। तो मैंने बोला फाइल ये है, TBL1 में है, तो फाइल को यहाँ पे लिख दो। तो ये फाइल, अब बोलो वो TBL2 को रिटर्न कर लो टीम, TBL2 करो। तो देखो TBL2 रिटर्न हो गई, तो फाइल खुल गई। तो वो फाइल में बोल रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, यहाँ पे ये देखो ये वाला ऐसा भी टेबल दिख रहा है आपको, आपको ऐसा टेबल भी दिख रहा है। मुझे, मैंने बोला नहीं मुझे ना रिजल्ट भी नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी नहीं चाहिए, मुझे ना ये चाहिए, डेटा चाहिए, डेटा, ये थर्ड वाला चाहिए, डेटा। तो उसने बोला डेटा चाहिए आपको, तो चलो फिर ऐसे लिखो आप, डेटा चाहिए ना तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, क्या, यहाँ पे कॉमा करो और TBL3 बोल दो, TBL3, ठीक है। TBL3 क्या, TBL2 चाहिए आपको, लेकिन उसका 0 1 2 सेकेंड वाला रो चाहिए। यहाँ पे ना एरे ना 0 से स्टार्ट होता है, 0 से, ये 1 है तो उसका मतलब 0, ये 1 है, ये 2 है, क्लियर है टीम। तो मुझे ना सेकेंड वाला चाहिए, और कभी भी रो चाहिए ना, रो, तो आपको करली ब्रैकेट यूज करने पड़ते हैं, 0 कर दो। तो जैसे ही आपने ऐसा किया ना TBL3 0, अब TBL3 को रिटर्न कर लो टीम, यहाँ पे जाओ TBL3 को रिटर्न करो। तो TBL3 रिटर्न होने वाला ये, लेकिन TBL3 में ये चाहिए या ये चाहिए टीम, क्या चाहिए अपने को टेबल चाहिए या नाम चाहिए, क्या चाहिए, टेबल चाहिए ना अपने को, इससे मतलब है ना, इससे। तो आपको कौन सा कॉलम चाहिए, नेम चाहिए, डेटा चाहिए। तो मैंने बोला मुझे ना डेटा चाहिए, डेटा। तो कॉलम लिखने का तरीका टीम बिल्कुल सेम होता है जैसे एक्सेल पे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लिख के आप डेटा लिख दोगे, क्योंकि ये डेटा नाम का कॉलम चाहिए ना आपको। तो डेटा लिखो और यहाँ पे क्लिक करो तो देखो डेटा टेबल आ गया, यही था उसमें रिजल्ट, यही था क्या डेटा में, सिर्फ रिजल्ट ये वाला। मैं देखता हूँ 3, एक बार 2 रिटर्न करके देखता हूँ, 2 हमारा सिर्फ इतना ही डेटा था क्या उसमें, यहाँ जो मैं डेटा देख रहा हूँ, डेटा तो हमने 0 उससे लिया ना, फाइल हमने 1 से लिया ना, 1 से हमने ये जो लिया है 001, तो इससे लिया। तो एक काम करते हैं, मैंने इसको अभी मैं सेव नहीं करता इसको, मैं क्लोज एंड लोड टू करता हूँ, और इसका ना कनेक्शन बना देता हूँ टीम, कनेक्शन, ओनली क्रिएट कनेक्शन, डेटा नहीं चाहिए, बाद में जब चाहिए होगा तो दे लेंगे। तो आपने कनेक्शन बना दिया। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ 001 का, मैं जा रहा हूँ 001 को ओपन कर रहा हूँ, 001 को ओपन किया। अब मैं देखना चाहता हूँ डेटा, अरे डेटा तो देखो 32 तक आ रहा है, 32 तक, तो अपना भी था क्या 32 तक टीम। वहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, वापस जाता हूँ फाइल में और उसको डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो होगा 32 तक। ये डेटा हम लेके आ रहे हैं, दूसरी फाइल से हम डेटा लेके आ रहे हैं। तो हमने ये किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे बोल दिया था नहीं मुझे ये जो है टेबल 3 चाहिए, टेबल 3, तो टेबल 3 रिटर्न किया था। तो यहाँ पे होगा ये आ रहा है, रीजन आ रहा है, ये आ रहा है, अच्छा शैली, श्वेता, अच्छा ये जो है ना डेटा मेरे ख्याल से ना क्या हो रहा है पता है, ये जो हमारा फाइनल डेटा है ना वो आ रहा है। तो मैं देखता हूँ फाइनल डेटा क्यों आ रहा है, 2 करते हैं हम लोग, 2 में हमें रिजल्ट
हमारा रिजल्ट आ रहा है कि ये डेटा हमारा ये वाला डेटा और ये जो डेटा है ना ये वाला डेटा, तो अपना ये डेटा आना चाहिए ना, शैली नितिन तुषार। तो हमने हमने ऐसे नहीं लिखा क्या कि मुझे 012 यही चाहिए ना अपने को, तो हमने 2 लिखा था ना यहाँ पे करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट में हमने मैंने ना गलती से टीम जीरो लिख दिया। जीरो मतलब क्या कर रहा है, वो रिजल्ट को लेके आ रहा है, रिजल्ट को। तो 0 नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? 3 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था टीम, बताओ। 2 बिल्कुल सही, 2 बोल दो आप, 2, क्योंकि ना 0 से स्टार्ट होता है। क्लिक करो और यहाँ पे देखो, अभी आप देखो TVL3 को प्रिंट करो, TVL3 को। टीम समझना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये हम समझने के लिए नहीं बैठे। तो पूरा एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे। अब टीम ये ना हेडर्स नीचे आ गए गलती से, हेडर्स को ऊपर भेजना है। तो हेडर्स को ऊपर भेजने तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, आप क्या करो, TVL4 में क्या करो, टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स करो, प्रमोट हेडर्स। और किसको प्रमोट करना है? TVL3 को प्रमोट करना है, TVL3। तो ऐसा बोल दो बस। और ये जो टेबल 4 है ना उसको कॉल कर लो, बोलो यार टेबल 4 को रिटर्न करो। तो ये देखो हेडर्स ऊपर चलेगा ना हेडर्स ऊपर। अब क्या करो, ये टेबल 4, ये रिजल्ट आ गया। बस रिजल्ट को क्या चाहिए आपको, कुछ ही कॉलम चाहिए आपको, नेम चाहिए और सिर्फ आपको सेल्स चाहिए। तो आप क्या बोलो, मुझे ना 2 ही कॉलम चाहिए, TVL5। आप बोलो मुझे 2 ही कॉलम चाहिए, टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स। तो सेलेक्ट कॉलम्स किया तो पूछ रहा है कौन से टेबल के, TVL4 के। TVL4 के कौन से कॉलम? तो एस एनी पूछ रहा है, एस एनी। तो जब भी टीम एनी पूछता है ना तो यहाँ पे करली ब्रैकेट देना होता है। एनी मतलब लिस्ट, एज ए कॉलम पूछ रहा है वो, कॉलम। तो जब भी एनी पूछेगा ना तो हमें करली ब्रैकेट देना पड़ता है। तो क्या क्या चाहिए हमको नेम वाला कॉलम चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? हमें सेल्स वाला कॉलम चाहिए। और बस ये 2 कॉलम चाहिए और इसको रिटर्न कर दो, TVL5। ये रिटर्न करो और यहाँ पे लेके आओ। यहाँ पे देखो कॉमा एक्सपेक्टेड बता रहे, तो मतलब क्या गलती हुई है, यहाँ पे कॉमा नहीं डाला, तो एक कॉमा डाल दो, बस कॉमा डाल दो और ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। बस इसको क्लोज एंड लोड कर दो टीम। यहाँ पे हम बोलते क्या, ये भी हमारा रिजल्ट है, नाम देते हैं रिजल्ट, इसको करते हैं क्लोज एंड लोड। यहाँ पे गए क्लोज एंड लोड। टीम बस 1 सेकंड देना प्लीज। हेलो, मैं पंकज बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, शाम बाद में करता हूँ मैं कॉल, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो टीम हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा अभी वो आया नहीं, क्यों नहीं आया बताओ टीम, वो टेबल क्यों नहीं आया यहाँ पे, बता सकता है कोई? आप में से कोई बता सकता है वो टेबल यहाँ पे आया क्यों नहीं? आप तो लेके आए थे ना टेबल को, तो नहीं आने का रीजन क्या है? कुछ तो किया था मैंने। हाँ बिल्कुल सही बोला संदेश आपने, वो कनेक्शन ओनली है। तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो और बोल दो लोड टू। यहाँ पे लोड टू कर दो, लोड टू बोलो, मुझे कनेक्शन नहीं, अभी मुझे डेटा चाहिए। तो टेबल पे क्लिक करो और बोलो मुझे यहाँ पे ना इस जगह पे चाहिए, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। तो अभी हो क्या रहा है, सेम काम आपने किया है, लेकिन इस बार जो काम किया टीम आपने, आपने एम लैंग्वेज से काम किया है। आपने क्या किया, एक लेटर इन में अपने एम लैंग्वेज से काम किया। तो अगर आप एम लैंग्वेज से करोगे टीम, तो आप बेहतरीन ऑटोमेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट। ये हमारा एग्जाम्पल बोल सकते हैं, इसको एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्टिव क्या कवर किया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको यहाँ लाते हैं और यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या कवर था यहाँ पे, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एम लैंग्वेज को एक बार देखा, ठीक है। इसको सेव करते हैं एम लैंग्वेज, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नाम इसका 003 ये था ना, इसको हम कर देते हैं एम एम लैंग्वेज। एम लैंग्वेज से हमने ये किया, ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग एम लैंग्वेज, ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग एम लैंग्वेज, ठीक है, काफ़ी इजी है। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। ये हटा देता हूँ मैं, डिलीट कर देता हूँ। अब हमें ये जो था 002, ये टेकिंग डेटा फ्रॉम अदर फाइल हो गया था ना, हमने ये किया था ना आज। ये हमने कौन सा किया था टीम, ये वाला गेट डेटा फ्रॉम अदर फाइल, हमने ये किया था ना, फिल्टर एंड रिमूव कॉलम। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, कौन कौन से हमने किए थे। हमने फिल्टर एंड रिमूव कॉलम किया था, टेकिंग डेटा फ्रॉम अदर फाइल किया था, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब क्या करते हैं टीम हम लोग, अगला काम क्या करते हैं, ये थर्ड
इसका डेटा लेके आते हैं, राइट क्लिक न्यू करते हैं, न्यू, और यहाँ पे लेके आते हैं 003 या 004 करता हूँ। ठीक है, तो अभी करना क्या है, देखो आपको टास्क क्या है, ये 004 का डेटा यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो किस तरह के ऑटोमेशन आप कर रहे हो। यहाँ पे नो करता हूँ, नो, ये ओपन क्यों नहीं हो रही देख लेता हूँ एक बार। हाँ 004 है इसका नाम, 004। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ओपन है क्या? हाँ क्या बोल रहे हो आप संदेश? हाँ लेकिन ये 004 डेटा ओपन है क्या? ओपन तो नहीं है कुछ। चलो फिर हम लोग काम करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। हाँ ये तो ओपन हो गई है। तो एक काम करते हैं, ये जो थर्ड वाला फाइल है ना, ये डिलीट कर देते हैं, डिलीट। तो अभी जो काम किया था टीम, हमने एम लैंग्वेज से किया था। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये जो है 003 डेटा, नहीं 003 डेटा में ओपन करता है एक बार। हो रहा है ना ओपन? बस मैं ओपन हो रहा है या नहीं देखना चाहता हूँ। क्लोज करते हैं और इसको नाम देते हैं 004। 004। अच्छा रीनेम नहीं हो रहा। अच्छा ये ना कनेक्टेड ये है इसलिए। चलो ठीक है, 004 हो गया। ये यहाँ पे रीनेम कर दिया मैंने। अच्छा यहाँ पे 004 तो है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको 004 डेटा करता हूँ, डेटा। ये हमारा डेटा है, डेटा। ठीक है, इसको नाम क्या दिया हमने, 004 डेटा। अब करना क्या है टीम, यार ये बहुत ना डुप्लीकेट हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे है फाइल इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अगले एग्जाम्पल में 004 हमने फाइल खोली, इसमें ना मुझे वहां से डेटा चाहिए, उस फाइल का चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा काम करते हैं अभी हम लोग। अपने कोर्स में तो हम पूरा सीखने वाले हैं हम लैंग्वेज को, लेकिन अभी हम सिंपल तरीके से करते हैं। तो अब जाओ डेटा में, डेटा में जाओ गेट डेटा में, और गेट डेटा में जाने के बाद आप क्या करो, फ्रॉम, यहाँ पे जाओ फ्रॉम फाइल, और एक्सेल से डेटा लेके आओ, एक्सेल से। ठीक है, और एक्सेल से जो डेटा लेके आ रहे हो आप, यहाँ पे पाथ दे दो, कौन सा पाथ है, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और इसको ओके कर दो, पेस्ट। और यहाँ पे हम लोग को 004 का डेटा चाहिए। अब इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट डेटा को। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम ना नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेशंस करते हैं, यानी ऊपर के स्टैंडर्ड ऑप्शंस यूज करते हैं। बाद में वो काम कर लेंगे, जब कोर्स जब कर रहे होंगे ना तो अच्छे से सीखेंगे उसको। तो उस फाइल में ना 3 अलग अलग तरह के डेटा थी, अलग अलग डेटा पड़ा है, सिंथॉल भी पड़ा है, हमाम भी पड़ा है, ये अलग अलग डेटा अपने पास। तो अपने को करना क्या है, अपने को ना ये सारे डेटा चाहिए। अपने को क्या चाहिए, सारी शीट्स चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ये भी चाहिए। बस आप क्या करो, इसको ट्रांसफॉर्म एंड लोड कर दो। तो उस वाली फाइल में ना 4 अलग अलग शीट में डेटा पड़ा हुआ है। जो ओरिजिनल फाइल है ना, ओरिजिनल फाइल 4 अलग अलग शीट है। वो शीट ये है, लग्स भी है, लाइफ बॉय भी है, ये सारा डेटा पड़ा है। तो ये डेटा आपको एक के नीचे एक चाहिए, एक ही शीट में चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप होम पे जाओ, यहाँ पे जाओ न्यू सोर्स में, और यहाँ पे क्या करो, सॉरी यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे जाओ अपेंड में, अपेंड क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज में जाओ और बोलो अपेंड क्वेरीज एज न्यू। तो क्या करो, सबसे पहले ये जो 3 एंड मोर टेबल्स बोल दो। बोलो लक्स तो आ चुका है, आपको लाइफ बॉय का डेटा चाहिए, आपको हमाम का डेटा चाहिए, और आपको सिंथॉल का भी डेटा चाहिए उसके नीचे। तो इस तरह से आप अपेंड कर रहे हो बहुत इजीली। ये हमाम हो गया, 2 बार हो गया, हटा देते हैं। सिंथॉल का डेटा, ये डेटा चाहिए, बस ओके कर दो टीम। ओके किया तो देखो ये बड़े आराम से डेटा एक के नीचे आ गया, है ना, इजीली डेटा आ गया ये सारी फाइल का। तो ये बोल दो कि इसमें ना हमारा ऑल डेटा है, ऑल डेटा। बस आप क्या करो, इसको हम लोग बोल देते हैं क्लोज एंड लोड। तो अभी क्या हो रहा है टीम, उन सारी शीट्स में अगर डेटा बढ़ा ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कोलेक्ट हो जाएगा, और ये बहुत फास्ट काम करेगा। देखो अभी हमने क्या किया, ये सारा डेटा लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, लेकिन इसने प्रॉब्लम कर दी। क्या कर दी टीम, इसने सिंथॉल की भी शीट बना दी, इसकी भी बना दी। तो मैं बोलता हूँ इन सब की जरूरत नहीं है, इन सबको पकड़ो, डिलीट मार दो, नहीं चाहिए ये सब। सिर्फ हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए। तो अगर बाई चांस वहाँ पे अगर आपका डेटा आप हटा दो, तो 004 डेटा वाली फाइल में अगर कुछ भी चेंजेस हुए तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ना रिफ्रेश कर सकते हो। बस आप राइट क्लिक करो, रिफ्रेश करो, और वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस रिफ्रेश करो, डेटा आ गया। ठीक है, अगर वहाँ कुछ भी चेंजेस हुए डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ एक रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो सेव करो, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसका नाम, क्या कर रहे हैं हम लोग इसको, 004
कोलेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स, ये काम कर रहे हैं। अब टीम हम एक और एग्जांपल करते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, एक फाइनल एग्जांपल करते हैं और एक बार डिफरेंस देखते हैं वीबी और इसका। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने क्या किया, 005 इसको ओपन किया और ये डेटा है ना अपना 004, इसको हम 005 में मूव कर देते हैं और यहाँ पे नाम लग देते हैं इसका, ये हमारा 005 डेटा। तो फिफ्थ डेटा को ओपन किया टीम हमने, 005 को ओपन किया। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं टीम हम लोग यहाँ पे, ये जो डेटा है ना, तो देख सकते हो आप, ये मैं क्या एक काम करता हूँ, बाकी सब शीट डिलीट मारता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक ही शीट रखी है, तो यहाँ पे हमने 005 में हम क्या बोलते हैं, एक डेटा मेरा प्रोडक्ट 1 का डेटा है, Ctrl+C Ctrl+V ऐसे करके मैंने 4-5 फाइल रख दी। अब इन 4-5 फाइल का डेटा मुझे यहाँ ना कोलेट करना है। यहाँ पे कहाँ पे कोलेट करना है, मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू फाइल, न्यू, यहाँ पे जाता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ 005 और 005 को ओपन करता हूँ। यानी उस फोल्डर में जितनी भी फाइल भरी है सारी चाहिए आपको। तो आप डेटा में जाओ, आप गेट डेटा में जाओ और फ्रॉम फाइल नहीं, यहाँ पे फ्रॉम फाइल में जाके आप फोल्डर में जाओ, फ्रॉम फोल्डर यहाँ पे जाओ और कौन कौन सी फाइल चाहिए बता दो उसको मुझे ना। इसके अंदर जितनी भी फाइल है सबका डेटा एक के नीचे एक चाहिए, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो और यहाँ पे ओके कर दो। ओके करने के बाद ये आ गया। बस कुछ मत करो टीम, या तो एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा में पावर क्वेरी में आ जाते हैं, पावर क्वेरी में और बोल देते हैं, पावर क्वेरी में आके हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है ना इसको क्या करो, यहाँ पे बस लो ये कर दो, कंबाइन फाइल्स कर दो, इसको क्लिक कर दो। बहुत सिंपल सा स्टेप मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब हम कोर्स करेंगे ना, अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे जो लक्स है, लक्स, इस वाले लक्स वाले डेटा को आप क्या करो, ओके कर दो। तो अभी क्या होगा, सभी फाइल का डेटा आने वाला है एक जगह पे। ठीक है, सभी फाइल का डेटा एक जगह पे आने वाला है। तो यहाँ पे देखो ये सभी फाइल का डेटा आ गया। तो आप देख सकते हो सारी फाइल का डेटा आ गया। 4-5 फाइल थी ना आपके पास, प्रोडक्ट 1 थी, लिस्ट में भी इनकम्प्लीट बोल रहा है, तो उसको लोड मोर कर दो, लोड मोर। तो देखो प्रोडक्ट 1 था, प्रोडक्ट 1 कॉपी 1 2 3 थी नहीं इतनी फाइल तो वहाँ पे, तो सारी फाइल का वो डेटा यहाँ ले आया। बस आप क्या करो, होम करो, क्लोज एंड लोड करो, यहाँ पे क्लोज एंड लोड करो और ये सारा डेटा देखो आपको यहाँ पे आ चुका है। और ये भी पता चल रहा है कौन सी फाइल का डेटा है, कौन सी फाइल का डेटा है। लेकिन यही काम अगर सपोज आपको टीम VBA से करना होता तो कितनी मेहनत लग जाती। लेकिन अब VBA और इसका नुकसान अभी हम 2 मिनट में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इसको, और इस काम को ना जल्दी से मैं आपके सामने VBA में करके दिखाता हूँ 2 मिनट में। तो हम लोग क्या करते हैं, Alt F11, VBA का तो आपको पता ही है, Alt F11 करते हैं हम लोग। जिनको नहीं आता VBA तो उसके लिए VBA सीखना जरूरी नहीं है, VBA अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब कोलेट डेटा। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक FP देना पड़ता। FP दिया हमने और कुछ ये हमने FP बता दिया। यहाँ पे डायरेक्टरी लगता है, डायरेक्टरी में हम लोग क्या बोलते हैं, FP की पहली फाइल। याद है आपको जिन्होंने भी VBA किया है। और यहाँ पे हम लिखते हैं FN इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, तब तक काम करते रहो, डू अनटिल, तब तक करते रहो जब तक FN इक्वल टू ब्लैंक ना हो जाए। और यहाँ पे क्या करते हैं, लूप करते हैं। लूप करने के बाद हम क्या करते हैं, ये FN को उठाते हैं और यहाँ लिख देते हैं, ये फाइल चेंज करता है। याद है भरत, याद है ना, ये काम करते थे हम लोग। चलो ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फाइल को खोल रहे हैं, वर्कबुक्स डॉट ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, जाओ FN को खोलो, FN नहीं, पहले FP को खोलो फिर FN को खोलो। ये टीम आपको नहीं सीखना, ये VBA है, आपका जो सीखना है वो पावर क्वेरी सीखना है। तो आप कुछ भी ध्यान मत दो, बस मैं आपको एक चीज़ डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने बोला WBK और उसमें जाओ, WBK को डिक्लेयर कर देते ताकि हेल्प आ जाए। तो हम बोल देते हैं डिम WBK एज वर्कबुक, डिम SST एज वर्कशीट। और यहाँ पे क्या बोला, जो हमारा SST है उसका रेंज A1 का डॉट करंट रीजन, लेकिन वहाँ से एक ऑफसेट मार लो नीचे, हेडर नहीं चाहिए अपने को, हेडर नहीं चाहिए ना, तो एक ऑफसेट मारो 1,0, मतलब रो में एक ऑफसेट मारा और क्या किया, कॉपी कर लिया, कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट किया, डेटा अपने शीट 1 में किया।
शीट 1 में डॉट रेंज A1 में कर लिया, A1 में कर लिया। तो इतना कुछ काम करना पड़ता है VBA में अपने को, ठीक है। VBA में इतना काम किया, अब ये डेटा कोलेक्ट करते हैं। तो टीम ये बस आप क्या कर दो, एक बार ये एक बार क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बस डेटा ले आते हैं हम लोग। एक बार ना F5 कर देते हैं। आप या तो यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं ना हम लोग, इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में जाते हैं हम, और यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, बोलते हैं कोलेट डेटा। यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, कोलेट डेटा, कोलेट डेटा, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, असाइन मैक्रो करते हैं, असाइन मैक्रो। यहाँ पे गए, कोलेट डेटा, ओके करते हैं और इसको सेंटर पे ले आते हैं, जल्दी से सेंटर पे लाते हैं, सेंटर सेंटर। तो कुछ नहीं करना, डेटा कोलेट करना है, बस क्लिक करो तो फटाफट अपना क्या होने वाला है, डेटा कोलेट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, हमने शीट तो ली नहीं टीम, यहाँ पे शीट नहीं बताई, सही बोला तुषार ने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये भी बताना पड़ेगा ना, सेट SST इक्वल टू WBK की शीट्स में पहली शीट, करंट रीजन बोल दिया ना आपने, ठीक है, करंट रीजन बोल दिया। और यहाँ पे अच्छा ये आप बोल रहे हो क्या, हाँ LR, और हमने A1 में प्रिंट किए जा रहे हैं टीम, हमें ना पे LR भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, शीट 1 का रेंज A एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेल अप और डॉट रो, और इसको क्या करेंगे, हम बोल देंगे LR है हमारा, LR। और ये यहाँ पे क्या वैल्यू करेंगे, यहाँ पे नहीं डालेंगे इस वैल्यू को, यहाँ पे बोलेंगे A में मत डालो, A और LR+1 में डालो, यहाँ पे वैल्यू को डालो, ठीक है। इतना कर देंगे और रीसेट करके एक बार यहाँ से चलाते हैं। तो हमारा कोडिंग यहाँ पे है। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं करना ये चाहता हूँ, ये तो पावर क्वेरी से बनाया था, तो ये जो है ये डेटा क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो टीम देखो डेटा आ रहा है, एक के नीचे एक डेटा आ जा रहा है। आपने देखा ये डेटा ले आया पूरा, ये प्रोडक्ट। अच्छा, हमें फाइल क्लोज भी करनी चाहिए थी, क्या कहते हो आप, फाइल क्लोज भी करनी चाहिए थी तुषार, जो फाइल ओपन हो रही है। तो देखो ये सारा डेटा एक के नीचे एक आ गया, ये पूरा ही डेटा। तो आप देख सकते हो कितना डेटा पड़ा है अपने पास, 31968। पावर क्वेरी ने कितना पुल किया था, पावर क्वेरी ने भी इतना ही पुल किया था, 31968। एक तो हेडर है ना, ये वाला हेडर, तो हेडर है, तो इतना ही डेटा मैक्रो ने भी पुल किया। लेकिन अभी देखो कमाल देखो आप, अब यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, राइट क्लिक करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश। तो अब डेटा देखना आने में कितना टाइम लेगा, हार्डली 2-3 सेकेंड्स। यहाँ पे देखो कितना टाइम लगने वाला है। VBA के थ्रू अगर ये काम किया है आपने, तो यहाँ पे देखो कितना काम करना पड़ेगा। पहले तो पूरा कोडिंग करना पड़ेगा। अब क्लिक करो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और अभी तक डेटा आया नहीं यार टीम। एक्चुअली मुझे वर्कबुक क्लोज भी करने चाहिए थे। अब डेटा आया, एक्चुअली पता नहीं चल रहा कब डेटा आया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 2 चीज़ें करनी चाहिए, कोडिंग में जाना चाहिए और 2 चीज़ें, मैसेज बॉक्स और डन सक्सेसफुली। तो ये हमने मैसेज बॉक्स देखा, डन सक्सेसफुली। और यहाँ पे एक ना VBA वो वर्कबुक को क्लोज भी कर देता है। क्या कहते हो भरत, वर्कबुक को क्लोज भी कर देना चाहिए ना अपने को। वर्कबुक जो खोल रही थी उसको क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ से ये पूरा डेटा हमने हटा दिया, ये डेटा हमने हटा दिया। अब ये काम अगर VBA से होता तो ये मैं बता देता हूँ आपको, पहले F12 कर लेता हूँ। ये जो 005 किया ना, ये तो पावर क्वेरी से किया था। ये जो काम किया है हमने VBA से किया, VBA। तो उसको सेव करते हैं, सेव। इसमें एक्सेल वर्कबुक पे नहीं, VBA में सेव करना है तो आपको पता है मैक्रो में सेव करना पड़ेगा। सेव करो तो बस अब क्लिक करो, यहाँ पे दे देते ना, हेडर भी दे देते हैं, हेडर 1 खुद ही मैनुअल डाल देते हैं, ठीक है। ये हेडर आ गया अपने पास। तो अभी क्या होगा, बस आप क्लिक करो तो ये आपको फटाफट डेटा लेके आएगा। देखो हेडर 1, हेडर 2 सबका डेटा लेके आ रहा है। लेकिन अगर फाइल नेम डालना है यहाँ पे, फाइल नेम, तो एक और काम करना पड़ेगा, 1-2 लाइन और बढ़ जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पे डेटा आ गया टीम, तो आपने देखा। लेकिन अभी ये बहुत कम डेटा है ना, तो ये आ गया जल्दी से। अब क्या करते हैं, हम ना और डेटा बढ़ा देते हैं इसमें, थोड़ा डेटा को सही कर लेते हैं ना। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या, नॉर्थ, इसको रख लेते हैं हम लोग। सेकंड वाले को हम कर देते हैं ईस्ट, थर्ड वाले को हम कर देते हैं वेस्ट, और लास्ट वाले को हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं टीम
इसको कर देते हैं साउथ ना, साउथ कर देते हैं और इसकी ना कॉपीज बना लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज, कंट्रोल सी और इतनी कॉपी बना लेते हैं। अब इसका इम्पैक्ट देता है कि क्या करने वाला है। तो टीम मैं आपको बता दूं, ये अपने वीबीए का टूल है, आपका वीबीए का ये जो टूल है ना, ये वीबीए का टूल है, वीबीए का, और ये पावर क्वेरी का टूल है, ये पावर क्वेरी का टूल है। तो आप देखो डिफरेंस देखो, मैं एक को डेटा हटा देता हूँ। बस आप क्या कर रहे हो, राइट क्लिक कर रहे हो, रिफ्रेश कर रहे हो, रिफ्रेश रिफ्रेश करो सारी फाइल का डेटा। एक मिनट, आया क्या? सारी फाइल का डेटा आ गया, सारी फाइल का डेटा आ गया, मतलब मेरे ख्याल से 5 सेकंड में, 5 सेकंड में डेटा आया। ठीक है, अब यही काम ना वीबीए के थ्रू करेंगे। वीबीए, ये रहा वीबीए का, वीबीए आपके सामने। आप सेलेक्ट करो तो अब डेटा आ रहा है। ठीक, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, देखो फाइल खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। तो वीबीए और इसके ट्रांसफॉर्मेशन में टीम 100% फ़र्क है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना फास्ट है, लेकिन वीबीए क्या करता है, एक अब तो थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स देता है। अभी क्या होगा, वीबीए ये बता देगा कि काम खत्म हो गया, एक मैसेज बॉक्स दे देगा आपको, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कर पाओगे, आप मैसेज बॉक्स नहीं ला पाओगे। करेक्ट? तो देखो यहाँ पे मैसेज बॉक्स आ गया। अब वीबीए क्या कर सकता है, इस फाइल को उठा के 100 बंदों को भेज सकता है ना। आप मेल में जाके फाइल को अटैच करके भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप अटैच नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका प्रोसेसिंग देखो ना टीम, कितना टाइम लिया उसने। आप बस यहाँ पे राइट क्लिक करके बस रिफ्रेश करो और यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। एक मिनट, इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हमने किया राइट क्लिक, रिफ्रेश, बस अब क्लिक करो, बस देखो अभी 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 हो जाओ, हो जाओ। और ये टीम अभी ये जो इतना भी टाइम ले रहा है ना, वो इसलिए ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है, ये जो अभी ले रहा है ना 10, 4, 5 सेकेंड, वो भी इसलिए ले रहा है क्योंकि ना ये आपने बहुत बेकार लिखा है कोड। बेकार क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेरीज एंड कनेक्शंस, उसमें इतना टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि देखो 50 चीज़ें आपकी आ गई, इतनी चीज़ें आनी नहीं चाहिए थी। सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप होना चाहिए था, लेकिन एक स्टेप करने के लिए ना आपको ये सीखना पड़ेगा। ये जो लैंग्वेज है ना, इसको थोड़ी सी कंट्रोल में लानी पड़ेगी। तो ये आपका जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, किसी भी लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, ये इतना क्विकली कर देगा एज कम्पेयर टू वीबीए। तो बहुत फास्ट है टीम और बहुत इजी है। आपने देखा वीबीए में करने के लिए आपको इतनी नॉलेज लेनी पड़ रही है, इतनी कोडिंग करनी पड़ रही है ना। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, कोडिंग नहीं कर रहे हो, बस फ्रॉम फाइल कर रहे हो और कंबाइन कर दे रहे हो, ईजी सा स्टेप कर रहे हो। तो वो सारा स्टेप बहुत जल्दी आपने ऑटोमेट कर दिया। लेकिन हम तो सीखने वाले हैं बेस्ट प्रैक्टिस, यानी हम सीखने वाले हैं एम लैंग्वेज सीखने वाले हैं। ठीक है टीम, एक सेकंड देखता हूँ कौन है यहाँ पे। चलो आशीष ने ज्वाइन किया, ठीक है आशीष, हमारा है ना डेमो चल रहा है ये, तो ठीक है। तो टीम इस तरह से हमने किया और इस तरह से चीज़ों को हमने कोलेट कर लिया। तो देखो हमने कुछ छोटे मोटे टास्क किए यहाँ पे। हमने एक काम वीबीए से किया, एक काम पावर क्वेरी से किया। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया आ गया टीम आपको पावर क्वेरी क्या क्या कर सकता है और पावर क्वेरी कहाँ मिलता है। आपको इस डेमो से आइडिया आया। ये टीम एक धमाकेदार नॉलेज है जो आप लेने वाले हो, बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये डेमो में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज़ आपको बता रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत स्क्रैच से हमें एक एक एग्जाम्पल आपको समझाना पड़ेगा। ये कोर्स अभी अभी मेरे ख्याल से ये जो यहाँ के पहले के स्टूडेंट भी सचिन ने यहाँ पे, उनको अनफॉर्चुनेटली बीच में जाना पड़ा था। सचिन आपने किया था ना एक कोर्स, आपको पता है किस तरह के हम एग्जाम्पल्स लेते हैं वहाँ पे। एक सचिन, आपको आवाज़ आ रही है ना? अच्छा ठीक है, चलो। तो टीम ये एक अलग लेवल का कोर्स होगा जिसमें हम बहुत स्क्रैच से सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन हमारा टारगेट होगा। किसी भी डेटा को किस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करना है और क्विकली करना है, ठीक है, वो हम सीखने वाले हैं इस कोर्स में। तो इसमें कोई कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो चीज़ें सीखेंगे बहुत ईजी इस लैंग्वेज में सीखेंगे, लेट और इन की भाषा में सीखेंगे हम लोग। और अगर लेट और इन आपको करना है तो बहुत अच्छी बात है। आपको हम साथ में स्टैंडर्ड ऑप्शन भी बताएंगे कि अगर नहीं सीखना तो ऊपर का, लेकिन आपको लेटर इन की तरफ हम टारगेट करेंगे कि आपको वही सीखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो पावर क्वेरी आने के बाद। ठीक है टीम, तो टीम सभी को आइडिया मिल गया क्या थोड़ा सा पावर क्वेरी का? दुर्गेश, संदेश, आपका ठीक है। भरत का ही रिस्पॉन्स दिख रहा है। अजीत, आपको भी मिला ना आइडिया पूरा पावर क्वेरी का?
अजीत आपने तो लेट और इन भी देखा है, आपने पावर बीआई के बैच में भी थोड़ा बहुत लेट इन तो देखा है। ठीक है, तो इस वाले कोर्स में ना पूरा लेट और इन ही करने वाले हम लोग। काफी जबरदस्त ऑटोमेशन करने वाले टीम हम यहाँ पे। ठीक है, तो ऑटोमेशन क्या मतलब, ऑटोमेशन से मेरा मतलब है कि मैं अलग अलग सोर्सेस रहेंगे, कभी मैं पीडीएफ से डेटा ला रहा हूँ, कभी टेक्स्ट फाइल से ला रहा हूँ, कभी मैं एपीआई से डेटा ला रहा हूँ, कभी वेब से डेटा ला रहा हूँ, कभी अलग अलग सोर्सेस से मेरे डेटा आता रहेगा, सेम डेटा नहीं रहेगा, और अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। डेटा ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। उस डेटा को करने के लिए हो सकता है आपको घंटों लग जाए, लेकिन वो पावर क्वेरी से एक बार कर दिया ना, तो आप मिनटों में वो काम कर सकते हो। आपको मिनटों में नहीं, सेकंड्स में वो काम होगा। मेरा एक ऑफिस का प्रोजेक्ट है टीम, ऑफिस का एक प्रोजेक्ट मैंने पावर क्वेरी में किया था। उस काम को करने में 2 घंटे लग रहे थे उसको। वीबीए से मैंने वो काम किया था। करीब 500 फाइल का डेटा मुझे फिल्टर करना था। बहुत सारे कॉलम मुझे जीरो वाली वैल्यू हटानी थी, कुछ कॉलम्स मुझे हटाने थे, 500 फाइल थी। वो फाइल का काम करने में वीबीए मुझे ना कम से कम आधा घंटा ले रहा था वो काम करने में। आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम ले रहा था टीम। लेकिन वो काम मैंने जब पावर क्वेरी में डाला, आप मानोगे सिर्फ 10 या 12 सेकंड में वो काम हो जा रहा था। इतना इतना डिफरेंस है दोनों में। इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है पावर क्वेरी का। सिर्फ 10 से 12 सेकंड, और कहाँ आधा घंटा। क्योंकि वीबी क्या कर रहा था, 500 फाइल को खोलना है ना, उसको खोलना है, शीट में जाना है, डेटा को फिल्टर करना है, कॉलम डिलीट करना है। लेकिन यहाँ तो इंटरनल क्वेरी बिल्टअप है, आपको बस राइट क्लिक करो, रिफ्रेश करो, और 10 सेकंड में डेटा रिफ्रेश हो रहा था। तो इतना जबरदस्त है पावर क्वेरी टीम। ठीक है, और अगर पावर क्वेरी के साथ अगर आपको कल को वीबी भी कर रहे हो या वीबी हो चुका है, दोनों का कॉम्बिनेशन एक अलग लेवल पे लेके जाएगा टीम आपके ऑटोमेशन को। मतलब आधा क्या करो, यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, रिफ्रेश करना पड़ रहा है ना। तो आप क्या करो, रिफ्रेश का बना दो, उसमें वीबी में रिफ्रेश का कोडिंग लिख दो। बस क्लिक करोगे तो रिफ्रेश भी हो जाएगा, बाकी काम भी हो जाएगा। सही बात है। तो चलो फिर अभी हम लोग चलते टीम। ये आइडिया तो ले लिया आपने, हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए आपके सामने थोड़े बहुत। तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टीम ये हमारा जो डेमो है, ये तो डेमो है। हमारा बैच 7 मई से हमारा बैच लाइव होने वाला, 7 मई से नहीं एक्चुअली, नेक्स्ट वीक से हमारा बैच लाइव होने वाला है। 14 मई से हमारा बैच लाइव होने वाला है टीम। ठीक है, तो 14 मई से हमारा बैच लाइव होगा। हमारा ये सैटरडे को होने वाला है। टाइम 12 to 3 इसका टाइम रहने वाला है, और करीब 4 महीने बैच चलेगा, बिल्कुल स्क्रैच से। आपको बताया जाएगा एक एक चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से, और हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस बैच की टोटल फीस रहने वाली है टीम 10,000 रुपीज़। 10,000 इसकी फीस रहने वाली है। अगर आपने ये फीस 13 तक पे की तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, यानी 9,000 आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको 5-5 हज़ार का आप भर सकते हो। 5,000 इस महीने, 5,000 अगले महीने। क्लियर है। तो इस तरह का फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। और ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टैक्ट, ये हमारे पेमेंट मोड्स हैं। आप पेमेंट मोड कर देख सकते हो, और यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आप कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो। क्लियर है टीम, आपको आइडिया लगा पूरे हमारे इस डेमो? क्लियर है आपको क्या करने वाले पावर क्वेरी में? आपकी जो पावर क्वेरी की लाइफ है, पावर क्वेरी की लाइफ है, वो क्या होने वाली है, इस विंडो से बाहर नहीं आने वाली। यहाँ पे जब जा रहे हो ना, डेटा में जा रहे हो, गेट डेटा, और सॉरी, यहाँ पे हम जा रहे हैं, आपकी इस विंडो से बाहर लाइफ नहीं रहने वाली। आप यहीं पे काम करने वाले हो, और यहाँ पे भी आप जो काम करने वाले हो टीम, आप उसमें एम लैंग्वेज को टारगेट करने वाले हो, यानी लेट और इन को टारगेट करने वाले हो। और साथ में हम स्टैंडर्ड ऑप्शंस भी देखेंगे, तो उसका डिफरेंस आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। क्लियर है। तो फुल ऑटोमेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का ये कोर्स रहने वाला है, पावर क्वेरी। तो होपफुली टीम इस डेमो से क्लियर है चीजें आपको। ठीक है, तो टीम हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी को, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे? हाँ सचिन, ये वीकेंड बैच है, एवरी सैटरडे 3 to 6, और सॉरी एवरी सैटरडे 12 to 3। अभी सेम टाइम पे हमारा वीबीए चल रहा है, तो वीबीए की हमारी आज लास्ट क्लास होगी, और फिर नेक्स्ट वीक से हमारा ये चलने वाला है, पावर क्वेरी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए, कोई क्वेश्चन, भरत कोई क्वेश्चन यहाँ पे, या ऑल सेट है? संदेश, चलो ठीक है। तो सभी को पावर तो मिल गई, पता चल गया ना इसकी क्या पावर है इसकी, या सब कुछ ऊपर से गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना? लॉजिक्स तो आया, कर क्या रहा है वो तो पता चल रहा है ना आपको। बाकी तो ऊपर से जाना ही था वो, क्योंकि ऊपर से जाने के लिए मैंने बताया आपको, उसी तरह से मैंने बताया।
आपको मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी आया है, मैं जीरो आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1% आपको बस ये पता है कि क्या क्या कर रहा है ये। सिर्फ ये सीखना है, बाकी तो हमें एक्चुअल बैच में हम सीखेंगे। ठीक है, तो टीम हम लोग क्या करते हैं, ये डेमो फिर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी मैं आप सभी को भेज दूंगा